जय हिंद साथियों, आशा और विश्वास दोनों है कि आप कुशल होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आइए इस छोटे से वीडियो में हम भारतीय इतिहास की उस एक ऐसे युद्ध की चर्चा करें। इस युद्ध के बाद मित्रों आधुनिक काल, भारत में आधुनिक काल का पदार्पण होता है और इसी युद्ध के बाद मध्यकाल का अंत होता है। साथियों, आइए इस वीडियो में हम प्लासी के युद्ध की चर्चा करें। मित्रों ध्यान देंगे आप, प्लासी का युद्ध जो 23 जून 1757 को बंगाल की धरती पर हुआ था। मित्रों प्लासी का युद्ध एक युद्ध नहीं था, बल्कि एक छल था, एक धोखा था, एक षड्यंत्र था और इस षड्यंत्र का शिकार वहां के तात्कालिक नवाब सिराजुद्दौला हुए। मित्रों, और आइए इस वीडियो में हम सबसे पहले बंगाल के नवाबों की चर्चा करें, जहां से हम अपनी बात को आप तक पहुंचा पाएंगे। मित्रों बंगाल एक ऐसा, भारत का एक ऐसा प्रांत था जो अपनी समृद्धि, सुख और ऐश्वर्य वैभव के लिए जाना जाता था। बंगाल भारत के उन प्रांतों में बंगाल की गणना होती थी जहां की अर्थव्यवस्था अपने आप में बहुत ही मजबूत और एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए जाना जाता था, कृषि के लिए जाना जाता था, संपदाओं के लिए जाना जाता था। बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां, और अलीवर्दी खां के बाद जो बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला होता है। मित्रों यहां से कहानी शुरू होती है। सिराजुद्दौला जो है मित्रों, ये जब नवाब बना, ये इसके बाद से सिराजुद्दौला के नाना की विरासत पर आया सिराजुद्दौला, और इसकी मौसी घसीटी बेगम थी जो अपने लड़के को नवाब बनाना चाहती थी। अब और वही सिराजुद्दौला का जो सेनापति मीर जाफर था, वो कहीं न कहीं से नवाब बनने की फिराक में था। और साथियों, अंग्रेजों का जो मूल फैक्ट था वो था कि देशी राजाओं के आपसी झगड़ों में हस्तक्षेप करके, एक पक्ष का पक्षपात करके, झूठा एक घिनौना चाल चलकर आपस में लड़ाने का काम किया करते थे। कौन? अंग्रेज। और उसी में अपना उल्लू सीधा भी कर लेते थे। साथियों, ब्लैक होल की घटना, हालवेल एक विद्वान थे, ब्लैक होल की घटना जो 20 जून 1756 को हुई। मित्रों एक कपोल कल्पित, मैं एक अपने आप को इतिहासकार तो नहीं मानता, एक शिक्षक का जो हमने अब तक अध्ययन किया, जो हम व्यक्तिगत तौर पर हमने अध्ययन किया, उसमें हमने पाया कि ब्लैक होल की जो घटना थी 18/14 के फीट के एक कमरे में 146 अंग्रेजों को ठूसा गया। ऐसा मैं नहीं कर रहा, ऐसा अंग्रेजों ने आरोप लगाया था। किसके ऊपर? नवाब के ऊपर। और उसमें 23 बच्चे थे, 23 में हालवेल भी थे। आप थोड़ा सा इस बात पर गौर करेंगे कि ये संभव ही नहीं है कि 18/14 के मकान में 146 लोगों को ठूसा जाए, भरा जाए। इट्स इम्पॉसिबल, ये असंभव है। और आपको ये भी बता दें, उसमें से जो लोग मरे वो कभी हिंदुस्तान आए ही नहीं थे। ये एक षड्यंत्र था नवाब को बदनाम करने का। ब्लैक होल की घटना नहीं थी, कुछ भी कोई घटना नहीं थी। इसके बाद नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य अलीनगर की संधि हुई 9 फरवरी 1757 को। दोनों पक्षों को शांत रहने के लिए कहा गया। यहाँ पर वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई थी। अंग्रेज कहीं न कहीं से अपने आप में बहुत ही होशियार कौम थी। वो चाहते थे कि कैसे न कैसे करके परेशान किया जाए और इनका अंत किया जाए। अब यहीं पे षड्यंत्र हुआ। मीर जाफर का जो मीर जाफर जो उस समय बंगाल का क्या था, सेनापति था, और यार लतीफ, रायदुल्लभ जगत सेठ, ये इन लोगों का एक अपना अलग से एक क्या था, ग्रुप था। ये लोग चाह रहे थे नवाब की मदद करना, नवाब कुल्ला के सिराजुद्दौला को नवाब के पद से हटाना चाहते थे और खुद नवाब बनना चाहते थे। इनका व्यापारिक लाभ था। अब अंग्रेजों ने मध्यस्थता की और
आपको बताना चाहेंगे, एक फर्जी 2 कागज पर सिग्नेचर हुआ। सफेद कागज जो असली था वाटसन ने सिग्नेचर किया, और लाल कागज जो जाली था उस पर यार्दुल्लाह, जगत सेठ, इन सब का सिग्नेचर करवाया गया। और क्लाइव ने एक चाल चली साथियों, आपको बताना चाहेंगे, इसी चाल में सफल हुआ युद्ध के। अब देखिए मित्रों, ये तय हुआ, अंग्रेजों ने तय किया कि युद्ध के मैदान में मीर जाफर लड़ेगा ही नहीं। 23 जून 1757 को जब सुबह 10 बजे प्लासी का युद्ध शुरू हुआ, मात्र 2 शहीद हुए, मीर मदन और मोहनलाल। ये मीर मदन और मोहनलाल भारतीय इतिहास के पहले शहीद के रूप में इनकी गणना होती है मित्रों। और जैसे युद्ध प्रारंभ हुए, यही 2 लोग और कुछ फ्रांसीसी सैनिक भी थे जो शहीद हुए, ये थे भारत की तरफ से। अब उसके बाद मीर जाफर युद्ध के प्रारंभ में अपनी सेना को लेकर एक किनारे हट गया। यही नहीं, मीर जाफर का जो लड़का मीरन था, उसने नवाब की हत्या भी कर दी। अगले दिन बड़े ही गाजे बाजे से अंग्रेजों ने मीर जाफर को क्या बनाया, बंगाल का नवाब बना दिया। मीर जाफर इसी की फिराक में था, इसी की तलाश में था। अब अंग्रेजों ने मीर जाफर से अत्यधिक मात्रा में धन वसूलने का काम किया, पैसा वसूलने का काम किया, और जैसे तैसे उनको आए दिन परेशान करके मीर जाफर से पैसा वसूलने का काम किया अंग्रेजों ने। और वसूलते जब वसूलते वसूलते नहीं जब पाया, जब असमर्थ हो गया मीर जाफर देने के लिए, तो उसको हटा के उसके दामाद मीर कासिम को बनाया गया नवाब। फिर मीर कासिम को हटाकर मीर जाफर को बनाया गया। कुल मिलाकर हम आपको कहना चाह रहे हैं, एक ऐसी कौम थी अंग्रेजों की, अवसरवादी कौम थी, जो धन के लिए किस हद तक गिर सकते थे इसका कोई स्तर नहीं था अंग्रेजों का, और गिरे और बंगाल को दीमक की तरह चाटा। आने वाले समय में आने वाले लेखकों ने इस बात को स्पष्ट लिखा। यहाँ दोहरा शासन था, द्वैत शासन लागू किया गया, और उसमें जो है व्यापक पैमाने पर अतुलित संपत्ति हिंदुस्तान से वो लंदन गई, इसका भी उल्लेख मिलता है। तो इस छोटे से वीडियो में हमने प्रयास किया कि प्लासी के युद्ध का जो मूल थीम था कि यह युद्ध नहीं था बल्कि एक षड्यंत्र था, और षड्यंत्र का शिकार सिराजदौला हुआ, जो उस समय का तत्कालिक नवाब था। इसमें 2 शहीद हुए, मीर मदन और मोहनलाल। और उसके बाद मीर जाफर के पुत्र मीरन ने नवाब सिराजदौला की हत्या कर दी, और अगले दिन अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। जय हिंद साथियों।